गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन। और आप साथ साथ सारी वीडियोस देख रहे होंगे। इफ़ यू हैव नॉट सीन, अगर आपने नहीं देखी है कोई वीडियो तो आप प्लीज़ उसको पहले कंप्लीट करिए, देन ओनली यू विल सी द अदर वीडियोस जो अभी आगे आएंगे या जो आज हम वीडियो आपको भेज रहे हैं उससे पहले आपको पुराने वाला वीडियोस कवर करना है। ओके अभी आपका सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा, आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो उसमें आप अपना जो भी पीछे का काम है कंप्लीट करेंगे। ओके in the last class we have seen the new words and question answer. Okay हमने question answers और जो new words हैं वो देखे थे और सबने अपना होमवर्क भी किया होगा, इनको कॉपीज़ में लिखा होगा। एक बार हम उसको रिवाइज करते हैं, देन वी विल मूव फर्दर, तब हम फिर आगे बढ़ेंगे। ओके फर्स्ट वर्ड इज जिराफ। ओके एनिमल विद ए लॉन्ग नेक, animal with a long neck, legs and dark patches on its body. Second word is surprised. Spelling देखिए surprised, surprised. Its meaning is amazed, amazed। जब हम किसी भी चीज़ को देखकर शॉक हो जाते हैं या देखकर सुनकर जब हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, एकदम से अचंभित रह जाते हैं, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं वर्ड सरप्राइज्ड। नेक्स्ट वर्ड इज़ एडवेंचर। एडवेंचर हमने देखा था, हल्दी का क्या एडवेंचर था कि कैसे वो एक जिराफ पर बैठकर स्कूल जाती है, तो उसमें उसका वो साहस था, उसकी हिम्मत दिख रही थी, तो इसलिए हमने उधर वर्ड यूज़ किया था हल्दीज एडवेंचर। तो एडवेंचर मीनिंग इज़ एन एक्साइटिंग और डेयरिंग एक्सपीरियंस, जिसमें कुछ साहस की ज़रूरत होती है, हम उस काम को एडवेंचर बोलते हैं। ओके नेक्स्ट वर्ड इज़ वंडरफुल। वंडरफुल मीनिंग इज एक्सट्रीमली गुड, जो बहुत ही अच्छा होता है, हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं वंडरफुल, WONDERFUL। नेक्स्ट वर्ड इज प्ले ग्राउंड। ओके दिस इज द लास्ट वर्ड जो हमने उस दिन देखा था, दैट इज प्ले ग्राउंड, एन आउटडोर एरिया टू प्ले, एज यू सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि यहाँ पे कुछ झूले लगे हुए हैं, बच्चे हैं, तो दिस इज द प्ले ग्राउंड। ओके एंड देन वी हैव सीन दीज 3 क्वेश्चंस ऑल्सो ना, हमने ये 3 क्वेश्चन भी कंप्लीट किए थे। वेयर वॉज हल्दी गोइंग, टेल मी, हल्दी कहाँ जा रही थी? हल्दी वॉज गोइंग या हल्दी वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स द स्कूल, वो स्कूल जा रही थी। वाई डिड द हल्दी स्टेयर एट द जिराफ, हल्दी ने जिराफ को घूरा क्यों? वट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेयर? घूरना। वो क्यों घूर रही थी? बिकॉज उसने क्या पहना था? बिग चश्मा पहना हुआ था, बिग ग्लासेस लगा रखे थे और अपने हाथ में बुक ले रखी थी। एज सच तो आपको जिराफ या कोई एनिमल ऐसे नहीं दिखता है ना, तो अगर आपको कोई एनिमल ऐसे दिखेगा तो आप उसको ऑब्वियसली ऐसे सरप्राइज होके देखेंगे या घूरेंगे कि ये कैसा जानवर है ना। Similarly, Haldi also stared at the giraffe. How did she reach school? वो स्कूल कैसे गई? How did she reach school? अब वो तो पैदल चल रही थी, लेकिन उसको कौन मिल गया? जिराफ मिल गया। तो she reached school by riding on the giraffe's back. जिराफ की पीठ पर बैठकर, जिराफ पर बैठकर वो स्कूल पहुंची। ओके देन वी ऑल्सो डिस्कस लेट्स टॉक में जो 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने ये भी डिस्कस किया था। फर्स्ट इज हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हैं? टेल मी, हाउ डू यू गो टू स्कूल? आई गो टू स्कूल बाय स्कूल बस, है ना। यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं कि बाय वॉकिंग और बाय मोटरसाइकिल और बाय स्कूटी, जो इससे भी आप जाते हैं आप वो लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू वियर टू स्कूल, आप जब स्कूल जाते हैं तब आप क्या पहनते हैं? I wear my school uniform. Okay. Have you ever seen anything strange on your way to school? Talk about it. क्या आपने कभी अपने स्कूल जाते हुए कोई भी स्ट्रेंज थिंग, किसी भी कुछ ऐसी चीज़ होते हुए जो एक अलग ही चीज़ हो आपके लिए, या आपने किसी ऐसे एनिमल को या किसी ह्यूमन बीइंग को, किसी आदमी को ऐसे देखा है, तो उसके बारे में डिस्कस कीजिए। ये जो है वी विल टॉक इन द स्कूल, जब हम स्कूल में मिलेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके सो नाउ अभी हमें ये आप जो है पेज नंबर 11 पर ही जो फाइंड द शेप ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अभी हम देखते हैं। ओके फिर हम आगे चलेंगे। सब पेज नंबर 11 निकाल लीजिए।
आपको ये पिक्चर दिख रहा है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनिमल, टेल मी। द नेम ऑफ द एनिमल इज स्नेक। स्नेक दिख रहा है ना, लेकिन ये अभी बहुत कलरलेस और अजीब सा है ना, इसमें कोई कलर नहीं है, सुंदर सा नहीं लग रहा है। बच्चों को, आप सबको कलर करना बहुत पसंद है, तो अभी हम इसको सुंदर बनाएंगे, है ना। तो इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इसमें आपको बताया हुआ है कि आपको इसको सुंदर कैसे बनाना है। आप वैसे अपने मर्जी से कलर करके भी बना सकते हैं, बट हियर इट इज़ रिटन फाइंड द शेप। ये वाली शेप आप फाइंड कीजिए एंड कलर देम, और उनको कलर कीजिए। ठीक है, फर्स्ट शेप इज ट्रायंगल। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, इस वाली शेप को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, एंड इसको हम सर्कल। ओके, एंड दीज आर द टू लाइंस जो थोड़ा सा बेंड हुई हैं, ठीक है, थोड़ा सा मुड़ी हुई हैं। तो आपको पहले ये फाइंड करना है, फाइंड द शेप। पहले इस स्नेक में आपको ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल देखिए, ये है, फिर ये है ना, यहाँ पर है, दिस इज़ अ ट्रायंगल, दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रायंगल। तो आपको ये पहले ट्रायंगल फाइंड आउट करके उसमें कौन सा कलर करना है, येलो कलर करना है। देन यू विल फाइंड सर्कल, एंड उसमें कौन सा कलर करना है, यू विल फिल द रेड कलर। ओके, एंड इन जो ये टू लाइन्स है उसमें कौन सा कलर आप करेंगे, कौन सा कलर करेंगे, टेल मी, ब्लू कलर। ओके, सो ये तीनों शेप्स आपको आइडेंटिफाई करनी है, ढूंढना है, देन यू विल कलर। ओके, ये वाले कलर आप इसमें करेंगे तो फिर आप देखिएगा दिस स्नेक विल लुक सो ब्यूटीफुल, है ना। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। ठीक है, ये आप अपने घर में करिएगा। अभी हम आगे चलते हैं। ऑन पेज नंबर 12 देर इज़ अ शॉर्ट पोएम। एक और पोएम आपको दी हुई है, इसका कुछ ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं साथ में इससे रिलेटेड, बट जस्ट इट इज़ अ स्मॉल पोएम जो बच्चों के ही एक एक्सपीरियंस को दिखा रही है। ओके, तो अभी हम इसको पढ़ते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड विद मी, मेरे साथ पढ़ने की और समझने की कोशिश करिएगा। द नेम ऑफ दिस पोएम इज द पैडलिंग पूल। ओके, वट इज, डू यू अंडरस्टैंड और वट डू यू मीन बाय पैडलिंग पूल। पैडलिंग पूल क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताइए। ए स्मॉल पूल दैट इज नॉट डीप। एक हम बोल सकते हैं एक छोटा सा तालाब या छोटा सा एरिया जहाँ पे पानी भर गया है लेकिन वो गहरा नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। वट इज़ द मीनिंग ऑफ डीप, गहरा। ठीक है, उसकी गहराई नहीं है। जैसे रिवर्स होती हैं या नदियाँ होती हैं उसमें तो वो बहुत गहरी होती हैं, लेकिन जैसे कहीं पे थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो गया है तो जो उसमें डेप्थ नहीं है ज़्यादा, तो हम उसको बोलते हैं द पैडलिंग पूल, या ठीक है, पैडलिंग पूल। अभी हम इसको पढ़ेंगे। डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल वी हैव टू पास बाय द पैडलिंग पूल। द ग्रास इज ग्रीन and the water cool, and we stay to play by the paddling pool down by the river on the way to school. Okay, समझ में आई ये? एक बार हम इसको पढ़ेंगे दोबारा से और फिर समझेंगे। डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल। हेयर इन द पिक्चर यू ऑल आर एबल टू सी दैट देयर आर सम स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे हैं, उन्होंने बैग टांगा हुआ है और कुछ टाई और स्कूल यूनिफॉर्म जैसा लग रहा है। इट मीन्स दे ऑल आर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर क्या है, पानी है कुछ और उसमें खेल भी रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि उनको रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ मिल गई है जिसके साथ वो खेलने लग गए हैं। सपोज़ जैसे आपको भी बहुत सारे बच्चों को डॉग्स और कुछ एनिमल्स पसंद होंगे, है ना। अब जब वो आपको स्ट्रीट पे या कहीं जाते हुए मिल जाते हैं तो आप रुक जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि मुझे कहाँ जाना था, आप उसमें ही खेलने में बिजी हो जाते हैं। तो सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पर हुआ है। बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, ऑन द वे टू स्कूल है, वो रास्ते में है, स्कूल जा रहे हैं। डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल वी हैव टू पास बाय द पैडलिंग पूल। उनको स्कूल जाने के लिए जहाँ जो उनके स्कूल का रास्ता है वहाँ पर एक छोटे से रिवर आता है। ठीक है, रिवर भी है और उस रिवर के साथ ही वहाँ पर एक पूल है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है। द ग्रास इज़ ग्रीन, वहाँ पे जो आसपास ग्रास है आप देख भी रहे होंगे, दैट इज़ वेरी ग्रीन, हाँ वो बहुत ग्रीन है। एंड द वाटर कूल, और पानी जो है वो क्या है, कूल है। वट इज़ द मीनिंग ऑफ कूल, ठंडा। एंड वी स्टे टू प्ले, और हम रुक जाते हैं बाय द पैडलिंग पूल। हम रुक जाते हैं क्या करने के लिए, खेलने के लिए रुक जाते हैं।
by the paddling pool, down by the river on the way to school. Okay, so here the poet is saying कि जो कुछ छोटे बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि देयर इज ए वन पैडलिंग पूल ऑन द वे टू आवर स्कूल, हमारे स्कूल जाने वाले रास्ते में एक पैडलिंग पूल है जहाँ पर जो ग्रास है दैट इज़ वेरी ग्रीन एंड द वाटर इज़ वेरी कूल, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी स्टे इन बिटवीन द वे, हम बीच में रुक जाते हैं फॉर व्हाट टू प्ले. ओके, समझ में आया? हेयर टुडे यू came to know one new word, paddling pool. Okay, आप इसको मीनिंग को समझिएगा और इसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा. डेली जब भी हम कोई न्यू वर्ड समझ रहे हैं ना तो एटलीस्ट बच्चे आपको एक या दो न्यू वर्ड जो हैं वो आपको विद स्पेलिंग उसका मीनिंग अपने घर में भी अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर से, अपने सिस्टर से उसके बारे में बात करनी है. तो ग्रेजुअली यू ऑल विल बी एबल टू लर्न न्यू वर्ड्स, आपको अपने आप से वो आ जाएंगे. ओके, सो हम आगे चलें. Okay, now come to page number 30. Okay, let's write. हम लोग ये वाला कवर करेंगे आज. Read with me. Okay. First question is fill in the blanks with the words given in the brackets. ये जो ब्रैकेट दी हुई हैं यहाँ पे उसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको ये फिलअप करने हैं इन ब्लैंक्स में. ओके, फर्स्ट इज वर्ड क्या है? सेल. सेल मीन्स जब भी कभी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं जब भी कभी पानी में कोई शिप, ठीक है, कोई व्हीकल, कोई बोट जो है, हाँ, वो जब मूव कर रही होती है पानी के अंदर, तब हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सेल. एंड बार्क, BARK, ये आपको पता होगा ना कि डॉग के लिए हम यूज़ करते हैं कि जो डॉग का साउंड होता है वो डॉग बार्क्स, है ना, वो भौंकते हैं, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है. देन सिंग. सिंग मीन्स गाना गाना. प्ले मीन्स खेलना. एंड रिंग मीन्स घंटी. वो फ़ोन की रिंग हो सकती है, आपकी डोर बेल की रिंग हो सकती है, ठीक है. तो रिंग का मतलब होता है घंटी. अभी हम वन बाय वन देखेंगे. यहाँ पे देखिए बोट्स, ये बोट्स लिखा है, सब पढ़ पा रहे हैं इसको, BOATS. देन सेकेंड इज डॉग्स, CHILDREN, चिल्ड्रन. BELLS, बेल्स. BIRDS. अभी बहुत सारे बच्चों को पता भी चल गया होगा कि इसमें हम लोगों को क्या क्या वर्ड यूज़ करना है. ओके, वन बाय वन वी विल सी. सेल कहाँ पर आएगा? बोट्स, सेल. ओके, स्पेलिंग वेरी केयरफुली लिखिए आप, SAIL. एंड डॉग्स, बार्क, BARK. थर्ड चिल्ड्रन. चिल्ड्रन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्ले, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं. बेल्स, रिंग. बेल क्या कर रही है? घंटी जो है वो बजने के लिए भी हम रिंग यूज करते हैं. एंड द लास्ट इज क्या है? बर्ड्स, सिंग. बर्ड्स जो है वो गाना गा रही हैं. ओके, इट इज़ वेरी इजी. आपको पहले वर्ड्स जो हैं वो उनका मीनिंग समझना है, फिर आपको अपने आप से यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा वर्ड हमें कहाँ पर यूज़ करना है. ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस. Now next question. Write the names of the days of the week. You all know ना how many days are total in a week? कितने दिन होते हैं वीक में? 7. ओके, 7 days होते हैं. अभी तो ये सबको पता होगा. यू कैन बिगिन विद संडे. आप संडे से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि संडे से ही करना है, लेकिन हम लोग इधर हमें एक हिंट दिया हुआ है कि यू कैन बिगिन विद संडे. ओके, तो संडे के बाद क्या आएगा? टेल मी. ये सब आप कर पाएंगे बहुत. दैट इज़ वेरी इजी. बस आपको उसको स्पेलिंग को अच्छे से लिखना है. ओके, फर्स्ट इज संडे, SUNDAY. डे तो सब में ही लगेगा, आपको आगे वाले को प्रोनाउंस करना है, लिखना है, तब आप बिल्कुल अच्छे से लिख पाएंगे. सेकंड इज मंडे, है ना, तो MONDAY. थर्ड इज ट्यूसडे, तो ट्यूज लिखेंगे फिर डे लिखेंगे. ओके, ट्यूसडे.
वेडनेसडे, WEDNESDAY, है ना। वेडनेसडे को आपका CCA एक्टिविटीज़ होता है, उस दिन आपको बहुत सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, आप लोगों को बहुत कुछ बनाने के लिए मौका मिलता है ना। तो दैट इज़ वेडनेसडे, वेडनेसडे। एंड नेक्स्ट इज थर्सडे, THURS। इसको बहुत ध्यान से लिखेगा, यहाँ पे बहुत बार मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, RUS लिख देते हैं, ठीक है। THURSDAY। देन फ्राइडे, FRIDAY, ओके। एंड द लास्ट इज सैटरडे, SATURDAY। सैटरडे इज अ फन डे फॉर यू। सैटरडे क्या होता है? फन डे होता है स्कूल्स में ना, ओके। सो वंस अगेन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओके। नाउ नेक्स्ट जो है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये आपको मैं क्लास में भी बार बार ऐसे बताती थी, अभी ये आपको क्वेश्चन के फॉर्म में भी इसमें सेकंड क्लास में दिया हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों को ये पता भी होगा। जिनको नहीं पता है, यू प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली फर्स्ट। यहाँ पे दिया हुआ है, हल्दी रोट हर नेम एट स्कूल इन दिस वे। हल्दी ने अपना नाम जो है, हर नेम एट स्कूल, उसमें स्कूल में लिखा इन दिस वे। कैसे लिखा? ऐसे, HALDI। स्पेलिंग तो ठीक है ना, हल्दी। शी मेड वन मिस्टेक, लेकिन बोल रहे हैं कि उसने एक गलती की। व्हाट वॉज इट? वो क्या गलती थी? राइट हर नेम करेक्टली, आप उसको ठीक से लिखो। तो टेल मी व्हाट इज द मिस्टेक इन द वर्ड रिटन हेयर और इन द नेम रिटन हेयर। हल्दी जो मैंने सर्कल किया, सब पहले सोचिए फिर आंसर कीजिए। इट इज रिटन, क्या है ये? स्मॉल लेटर लिखा हुआ है, बट हमने स्कूल में पढ़ा है और बहुत बार ये आपको पता भी होगा कि फर्स्ट लेटर ऑफ अ नेम, कि कभी भी जो नाम है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है, दैट शुड बी कैपिटल। वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। जैसे आपका भी नाम है, जब भी आप कभी नाम लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखेंगे, ओके। She made one mistake, क्या था? She did not write the first letter of her name as capital letter। तो अब सही वाला क्या होगा? H। H जो है वो कैपिटल आ जाएगा। फर्स्ट लेटर ऑफ ए नेम इज ऑलवेज कैपिटल, ओके। अभी आपको नाउ राइट योर नेम करेक्टली। अभी आपको अपना नाम भी यहाँ पे करेक्टली लिखना है, ठीक लिखना है। तो लिखिए सब। अब यहाँ पे जो स्पेस दिया हुआ है, बुक में आपको दिया हुआ है ये स्पेस, ठीक है। नाउ राइट योर नेम करेक्टली। यहाँ पे आप अपना जो करेक्ट नेम है विद फर्स्ट लेटर एज कैपिटल लेटर, आप उसको लिखेंगे, ओके। तो अभी आपने आज एक और चीज़ क्या सीखी है कि फर्स्ट लेटर जो होता है कभी भी नेम का, किसी भी का भी नाम है जो, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, ओके। जैसे यहाँ पे हल्दी ने जो लिखा था वो गलत था, बिकॉज शी हैज़ रिटन H स्मॉल, है ना, ये स्मॉल होता है। नाउ अब हल्दी ने एक और मिस्टेक की। हल्दी ने क्या लिखा? स्कूल में ही, हल्दी रोट आई मेट ए जिराफ, है ना। हल्दी रोट आई मेट ए जिराफ, वो जिराफ से मिली। उसने कुछ गलती की, है ना, वो तो जिराफ से मिली थी, वो तो सच बोल रही है। लेकिन हेयर ऑल्सो शी मेड 2 मिस्टेक, यहाँ पे भी उसने 2 मिस्टेक कर दी। अभी अपने नेम में ही एक मिस्टेक की थी, अभी उसने दोबारा से मिस्टेक कर दी हैं 2। अब व्हाट आर दे? वो क्या मिस्टेक्स हैं, अब आपको ये फाइंड करना है, ओके। राइट हल्दी, और फिर फाइंड आउट करके उसका हल्दी के सेंटेंस को भी ठीक करना है, क्योंकि आपको तो पता है ना कि कौन सा वर्ड, उसने क्या मिस्टेक की है, ठीक है। हल्दी ने ये लिखा था, राइट, हल्दी रोट आई मेट ए जिराफ। अभी अभी हमने क्या बोला कि जो लेटर होता है किसी भी नेम का, वो क्या होता है? कैपिटल होता है। लेकिन अभी एक और चीज़ आप यहाँ पे समझिए कि जब भी कभी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें भी जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम कैपिटल लिखते हैं। जैसे उसने आई यहाँ पे स्मॉल लिख दिया है, तो ये क्या होगा? कैपिटल होगा, ओके।
she did not use capital letter in the starting of the sentence. जहाँ पे वो स्टार्ट कर रही थी सेंटेंस को, उसने कैपिटल लेटर यूज नहीं किया. एंड यू ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, आई शुड बी कैपिटल और आई इज कैपिटल. आप आई को हमेशा जो है जब भी आप कभी आई अपने लिए यूज करेंगे तो आप उसको हमेशा कैपिटल ही लिखेंगे इन बिटवीन द सेंटेंस ऑल्सो. ओके, अब फिर आई ठीक हो गया. आई मेट ए जिराफ, ठीक है. लेकिन एक और उसने क्या मिस्टेक की, बिकॉज दिस इज अ सेंटेंस, और जब हम सेंटेंस को ख़त्म करते हैं तब हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, एक फुल स्टॉप होना चाहिए, है ना. तो वो नहीं है. शी डिड नॉट पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. उसने सेंटेंस के एंड में जो है फुल स्टॉप नहीं लगाया है. ओके तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई मेट ए जिराफ. आई कैपिटल हो गया और यहाँ पे फुल स्टॉप भी लग गया. ओके तो अभी तो आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे ये कि जब भी आप सेंटेंस को ख़त्म करते हैं वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे. ओके अभी हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम इज ऑलवेज कैपिटल, अभी हमने सीखी ये बात. एंड फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस इज ऑल्सो कैपिटल. Here one example, she is हल्दीज मदर, वो हल्दी की माँ है. तो she को हम क्या लिखेंगे, s को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ना. और हल्दी क्या है, नाम है, तो हम उसको भी h कैपिटल लिखेंगे. ओके राधिका इज प्लेइंग, राधिका जो है खेल रही है. तो राधिका इज अ नेम, सो r शुड बी कैपिटल, r कैपिटल होना चाहिए. ओके आई लाइक रोहन्स पेन, मुझे रोहन का पेन पसंद है. तो आई कैपिटल लिखेंगे एंड रोहन इज ऑल्सो ए नेम, तो उसमें भी आर हम कैपिटल लिखेंगे. ओके पेन तो किसी का नाम नहीं है तो हम पी को कैपिटल नहीं लिखेंगे. तो अभी आपको सिर्फ आज के लिए, अभी के लिए क्या सीखना है कि फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस इज कैपिटल एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ अ नेम इज ऑल्सो कैपिटल. और एक और चीज़ क्या सीखी कि जब भी सेंटेंस हम ख़त्म करेंगे तब हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप. जैसे ये लगा हुआ है ना फुल स्टॉप, ठीक है. यहाँ पे मैं भूल गई हूँ, सॉरी. तो यहाँ पे अब ये भी देखो गलती हो गई ना यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा, फुल स्टॉप आएगा. ओके तो अभी आपको इतना ही सीखना है आज के लिए. ये बुक में ही करना है आपको, कुछ भी कॉपी में नहीं करना है. जस्ट फर्स्ट कलर दिस स्नेक एंड मेक इट वेरी ब्यूटीफुल. आप इसको सुंदर बनाएंगे कलर करके एंड कंप्लीट दिस पेज नंबर 13. हमने ये वाला क्वेश्चन देखा इसमें. ओके देन डेज ऑफ द वीक को अब आज हमने याद किया और हमने क्या सीखा कि वेयर टू यूज़ कैपिटल लेटर एंड पुट द फुल स्टॉप. ओके और हल्दी ने कहाँ कहाँ पर मिस्टेक की थी हमने उसको अच्छे से समझ के सीखी है ये बात. ओके एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी स्टॉप हेयर, हम लोग यहाँ पे बंद करते हैं एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास इन नेक्स्ट वीक. ओके थैंक यू.